नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 10 एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऐसे फीड्स जिनके अंदर फाइबर 18% से कम और प्रोटीन 20% से कम होता है उन्हें हम क्या कहेंगे। हमारे ऑप्शन है एनर्जी फीड्स, कंसनट्रेट्स, रफेजेस या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स। अगर हम फीड स्टफ्स की बात करें तो इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रफेजेस, दूसरा होता है कंसनट्रेट्स। रफेजेस के अंदर जो क्रूड फाइबर होता है वो होता है 18% से ज़्यादा, और वही कंसनट्रेट्स के अंदर क्रूड फाइबर 18% से कम होता है। अगर हम रफेजेस की बात करें तो रफेजेस के अंदर जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो होता है मॉइस्चर का। इसमें 90% मॉइस्चर होगा और बाकी का जो 10% पार्ट होगा वो होता है ड्राई मैटर। और वहीं कंसनट्रेट में इसका उल्टा होता है। जो कंसनट्रेट्स में जो मेजोरिटी होता है वो ड्राई मैटर होता है, यानी कि 90% ड्राई मैटर होगा और बाकी बचा जो 10% होता है वो होता है मॉइस्चर। कंसनट्रेट्स को प्रोटीन के आधार पर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर प्रोटीन 20% से कम होगा तो उसे हम बोलेंगे एनर्जी फीड, और वहीं अगर प्रोटीन 20% से ज़्यादा होता है तो उसे बोलेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है कि ऐसे फीड्स जिसके अंदर फाइबर 18% से कम होता है, तो 18% से कम फाइबर होता है वो होता है कंसनट्रेट्स के अंदर, और साथ में इन्होंने क्राइटेरिया डाल दिया है कि उसके अंदर जो प्रोटीन होगा वो 20% से कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा वो होगा एनर्जी फीड्स। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी फीड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैटल स्टमक के अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसन और एबोमेसन। आपको यह बताना है कि स्टमक के किस पार्ट को हम ट्रू स्टमक के नाम से जानते हैं। हमारे ऑप्शन है ट्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। अगर हम रूमेन की बात करें तो रूमेन बिगेस्ट कंपार्टमेंट होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम रेटिकुलम की बात करें तो इसकी थिक वाल होती है जो कि हनीकॉम्ब की तरह दिखती है। ओमेसम के अंदर काफ़ी लेयर होती है जो कि बुक की तरह दिखती है। और वहीं अगर एबोमेसम की बात करें तो इसे हम ट्रू स्टमक के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एबोमेसम। अगला क्वेश्चन है कि बर्ड्स के अंदर डी बीकिंग हम किस एज में करते हैं। हमारे ऑप्शन है 10 to 14, 1 to 2, 5 to 6 या 16 to 20। डी बीकिंग जनरली हम 10 to 14 डेज में करते हैं, और हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर वीक्स में पूछा गया। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 to 2 वीक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लासोटा और अफ स्ट्रेन किसके वैक्सीनेशन के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन है एफएमडी, न्यूकैसल डिजीज, एंथ्रेक्स और मेरेक डिजीज। अगर हम लासोटा की बात करें तो लासोटा का हम न्यूकैसल डिजीज, जिसे हम रानीखेत डिजीज भी बोलते हैं, इसके वैक्सीनेशन के लिए काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करण फ्राइज एक क्रॉस ब्रीड कैटल है जो कि अंडियाराई करनाल में डेवलप की गई है। अब आपको यह बताना है कि करण फ्राइज किसका क्रॉस है। हमारे ऑप्शन है अचफ एंड साहिवाल, ब्राउन स्विस एंड साहिवाल, जर्सी एंड थारपारकर या फिर अचफ एंड थारपारकर। करण फ्राइज अचफ एंड थारपारकर का क्रॉस होता है। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अचफ और साहिवाल के क्रॉस से फ्रीजवाल डेवलप की गई है, और ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से करण स्विस को डेवलप की गई है। जर्सी और थारपारकर के क्रॉस से जरथार को डेवलप किया गया है। और वहीं अगर अपन बात करें जर्स सिंध की तो उसे जर्सी और रेड सिंधी के क्रॉस से डेवलप किया गया है। सुनंदिनी को ब्राउन स्विस और नॉन डिस्क्रिप्ट जो लोकल काव होती है उनके क्रॉस से डेवलप किया गया है। टेलर जो कि इंडिया की फर्स्ट क्रॉस ब्रीड कैटल है, उसे शॉर्ट हॉर्न बुल और नेटिव काउ के क्रॉस से डेवलप किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया के किस शिप ब्रीड से बेस्ट फाइन कारपेट वुल प्रोड्यूस होती है। हमारे ऑप्शन है मेरिनो, नेलोर, चोकला और सानेन। बेस्ट फाइन वुल हमें मेरिनो से प्राप्त होता है, लेकिन ये एक्जोटिक ब्रीड है। इसका जो ओरिजिन है वो है स्पेन के अंदर, लेकिन हमें यहाँ पूछा गया है कि इंडिया की कौन सी ब्रीड है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चोकला। चलो बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। मेरिनो का बता ही दिया आपको कि ये बेस्ट फाइन वुल प्राप्त होता है इससे, और इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है स्पेन। नेलोर ये इंडिया की टालेस्ट ब्रीड है।
इसके अंदर कोई वुल नहीं होता, इस कारण से इसे गोट लाइक शिप बोलते हैं। ये इंडिया की बेस्ट मटन ब्रीड है। अगर हम सानेन की बात करें तो सानेन का जो ओरिजिन है वो है स्विट्जरलैंड। इसे हम मिल्क क्वीन के नाम से जानते हैं। ये एक एक्जोटिक गोट ब्रीड है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडल्ट कैटल का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो ये अपर जो और लोअर जो के अंदर टीथ का अरेंजमेंट किस तरह से है तो वो हमें बताता है। अगर हम एडल्ट कैटल की बात करें तो उसमें कैनाइन 0 होता है, क्योंकि जो कैनाइन होता है वो जनरली नॉन वेजिटेरियन एनिमल में होता है। प्री मोलर और मोलर की बात करें तो वो अपर जो और लोअर जो के अंदर 3 होता है। और वहीं अगर इंसिजर की बात करें, एडल्ट कैटल के अंदर अपर जो के अंदर इंसिजर नहीं होता और वहीं लोअर जो के अंदर 4 होते हैं। तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपर जो के अंदर इंसिजर 0, कैनाइन 0, प्री मोलर और मोलर 3 होते हैं, और वहीं लोअर जो के अंदर इंसिजर 4, कैनाइन 0 और प्री मोलर और मोलर 3 होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पार्चुरेंट पेरेसिस ये किसके कारण होता है। हमारे ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, रेटिनॉल डिफिशियंसी या फिर कैल्शियम डिफिशियंसी। अगर हम पार्चुरेंट पेरेसिस की बात करें तो मिल्क एनिमल के अंदर पार्चुरेशन के बाद में कैल्शियम की कमी होने के कारण होता है। तो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैल्शियम डिफिशियंसी। जो पार्चुरेंट पेरेसिस है इसे हम मिल्क फीवर के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रॉस ब्रीड काऊ के अंदर फर्स्ट मेटिंग की एज क्या होती है। हमारे ऑप्शन है 28 to 32 मंथ, 30 to 36 मंथ, 18 to 20 मंथ या 12 to 15 मंथ। हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 18 to 20 मंथ। अगर हम इंडिजिनियस कैटल की बात करें तो फर्स्ट मेटिंग की जो एज होती है वो होती है 28 to 32 मंथ, और वहीं बफेलोज की 32 to 36 मंथ होती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रूम टेम्परेचर पर फ्रेश मिल्क का पीएच क्या होता है। हमारे ऑप्शन है 6.0 to 6.3, 6.5 to 6.7, 7 to 7.3 या फिर 7.5 to 7.8। अगर हम रूम टेम्परेचर फ्रेश मिल्क की बात करें तो वो स्लाइटली एसिडिक होता है। तो हमारा सही आंसर क्या है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6.5 to 6.7। यहाँ पर आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।